अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें इंटेग्रल ऑफ कोर्स एवेल्युएट करना है, बट साथ में लिखा है कि सम इंटेग्रल्स डू नॉट रिक्वायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ऑल्दो वो भी यूज़ किया जा सकता है। अब 31 को ही देख लें, बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें, ठीक है। तो इसमें लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा भी पॉसिबल है, ऑल्दो उसमें भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना है। बेसिकली सब्सटीट्यूशन से ये पॉसिबल है, और ऐसे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो। मसलन अगर मैं एक्स स्क्वायर को ले लेता हूँ, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, लेट्स से यू कह देते हैं हम। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल ले लें डी यू, और एक्स स्क्वायर का सॉरी डेरिवेटिव होता है 2x, साथ में dx आ जाएगा। तो ये x पड़ा हुआ है साथ, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव साथ हमें मिल जाए, ताकि वापस से जब वैल्यूज़ को चेंज करें वेरिएबल को तो प्रॉब्लम ना हो। बाय द वे, यहाँ से अगर मैं 2 को इस तरफ ले आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 1/2 डी यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल में x से u में शिफ्ट हो सकते हैं। जितनी भी x वाली टर्म्स हैं उनको u में कर सकते हैं। बाय द वे, एक और छोटा सा काम मैं ये करने लगा हूँ, x जो पहले लिखा है इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। सीकेंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स डी एक्स, थोड़ा आसान हो जाएगा। सीकेंड एक्स स्क्वायर की जगह पर u आ जाएगा, सो ये सीकेंड u बन गया। और x डी एक्स की जगह पर ये देखिए ज़रा, इसकी वैल्यू 1/2 डी यू आ जाएगी, ठीक है। अब 1/2 इज़ अ कांस्टेंट, उसको बाहर इंटीग्रल से शिफ्ट कर दें, और आपको इंटीग्रेट करना है सीकेंड को ऑफ कोर्स u के रिस्पेक्ट से ही करेंगे। सीकेंड का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है, या आपकी बुक में गिवन है टेबल में। तो ये फार्मूला होता है जी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेंजेंट, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड u ऑफ कोर्स प्लस टेंजेंट u, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आंसर है। लेकिन हमारा चूंकि क्वेश्चन x में गिवन था, u हमने अपनी आसानी के लिए लिया था, तो वापस से x की वैल्यू लगा दें, मतलब u की वैल्यू सॉरी री सब्सटीट्यूट कर दें। तो फाइनली जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स स्क्वायर प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ठीक है। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही कॉपी है। इसमें भी अगर आप देखें तो कोज के एंगल में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा। तो लेट u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये बात आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है x की पावर 1/2। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। 1/2 शुरू में x की पावर से हम करेंगे एक कम, ओ सॉरी 1/x नहीं है, दिस इज 1/2। पावर शुरू में और पावर से हम करेंगे एक माइनस, और साथ में जहरी बात है dx भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ज़रा du 1/2, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट काम करने लगा हूँ। 1/2 में से जब एक माइनस करते हैं तो ये माइनस का 1/2 बनता है। माइनस को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 1/2 बन जाएगा, और प्लस 1/2 को मैं स्क्वायर रूट एक्स लिख सकता हूँ। बहुत बेसिक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया इसलिए dx। अब हमारे पास dx भी है, स्क्वायर रूट एक्स भी है, 2 नहीं है तो कोई मसला नहीं है। 2 को आप इधर से ही du के साथ शिफ्ट कर दें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/स्क्वायर रूट एक्स dx, ठीक है। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को x से u में लगा शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगेन थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करने लगा हूँ। कोस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1/स्क्वायर रूट एक्स, एक ही बात है ना, dx। ले जी, इसको u में लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट एक्स की जगह u आ गया, और 1/स्क्वायर रूट एक्स dx की जगह पर 2 du आ गया, और 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर भेज दें उसको। इंटेग्रल आ जाएगा सिर्फ कोसाइन का। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटेग्रल क्या होता है,
पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव साइन। तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन यू प्लस सी। लेकिन ये काम करने के बाद वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है, यू की वैल्यू जो कि हमने स्टार्ट में ली थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दोबारा लगा दें प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। जी, ये था 32। 33 में है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर्ड। इंटरेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन में अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम डेरिवेटिव उसका बना सकते हैं साथ। कैसे बना सकते हैं आइए उसको देख लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ लेट इस मरतबा हम एक मिनट ज़रा टी ले लेते हैं, चलें। टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका फिर डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग का होता है 1/x और ऑफ कोर्स साथ में डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास चूंकि x है, x से हम t में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इस इक्वेशन से अगर आप दोनों तरफ e अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल e पावर t, ये बराबर x के आ जाता है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक। तो इस वजह से e की पावर t बराबर आ जाएगा x के। और अब मेरे ख्याल में हम इजीली इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी dx और नीचे x आ रहा है, x की जगह पर आप e की पावर t लगा सकते हैं एंड देन एंड सो इस इक्वेशन में मतलब कि डी टी इज इक्वल टू 1/e की पावर t, x की जगह पर मैंने लगा दिया e पावर t dx। और अब ये e की पावर जो t है इसको मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप अपने गिवन इंटेग्रल को x से t में शिफ्ट कर सकते हैं। तो x मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी dx भी है साथ में, दिस इज इक्वल टू x की जगह पर e की पावर t, नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पर सिर्फ t, स्क्वायर भी आएगा, dx की जगह पर e की पावर t dt। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब e की पावर t मल्टीप्लाई e की पावर t है, तो यहाँ पर हम इनको बेस सेम है ना, तो पावर्स आप जानते हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा e की पावर 2t, साथ में t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अलबत्ता यहाँ से आगे करने के लिए अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपका इंटीग्रल आ गया है टी स्क्वायर e की पावर 2t, और आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सपोनेंशियल को हमेशा लास्ट पे रखते हैं, ठीक है। और एक और मज़े की बात कि इसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और चीज़, एक तो तरीका ये है ना कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मतलब फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरा एक और भी तरीका बताया था टेबल की मदद से। तो फर्स्ट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा किसी पॉइंट पर, उसको पहले लिख दें, और दूसरा फंक्शन e की पावर 2t है, इसमें इसके डेरिवेटिव लेते जाएं, 2t आ जाएगा, फिर t आ जाएगा, ओ सॉरी t नहीं, 2t का डेरिवेटिव आप जानते हैं इज जस्ट 2, और फिर 0 आ जाएगा। दूसरे वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करते जाएं, एक मिनट थोड़ी सी हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, e की पावर 2t की हमें इंटीग्रेशन करते जाना है। तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही होती है बट पावर के डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना होता है। तो e की पावर 2t एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव है 2, उसे डिवाइड कर दें तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर 1/4 आ जाएगा, फिर 1/8 आ जाएगा, और इसी तरीके से आपने इसको कंटिन्यू रखना है। एक मिनट दीजिए ज़रा। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 e की पावर 2t इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर 1/8 e की पावर 2t, और उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेक्स डेरिवेटिव इसका 0 हो गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइन आ जाएगा साथ में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इन दोनों को करेंगे फिर पॉजिटिव। ये हमने किया हुआ है पहले भी, आप जानते हैं साइन जो है वो अल्टरनेट कर रहा होता है। खैर, अच्छा इसको एक मिनट थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, ओके। तो अब इस इंटेग्रल पे हम मतलब इसको लिख सकते हैं टी स्केयर e की पावर 2t/2, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा 2t e की पावर 2t/4, राइट।
और उसके बाद फिर पॉजिटिव 2 और e की पावर 2t/8, राइट। एंड साथ में फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। अब आप इसको देख लें, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। और एक और काम ये कि आप इस पे वापस से t की वैल्यू लगा दें, विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 2। ये 2 और 4 आपस में सॉरी कैंसिल हो रहे हैं। t की जगह पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 2, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4 8 होता है, तो ये प्लस e की पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 4 आ जाएगा प्लस c। अच्छा, इसको मैं अलहदा से सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको लॉ की प्रॉपर्टी लगाएं जिसे हम पावर रूल कहते हैं। ये जो 2 ऊपर साथ में नज़र आ रहा है, ये लॉ के x की पावर में आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, कैंसिल होके बाकी बचेगा जस्ट x स्क्वायर। तो इन सारों की जगह हम x स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये आ गया सॉरी x नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, साथ में x स्क्वायर ओवर 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, साथ में आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 अगेन। अच्छा, ये दोनों 2 थे, बिल्कुल दोनों 2 हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगेन x स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आंसर है जी आपका। मज़ीद आप चाहें तो x स्क्वायर ओवर 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो दैट्स इट, बट आई थिंक ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं। इसमें भी कुछ हद तक ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर है इस मरतबा, ठीक है। बट कंपैरेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें साथ डेरिवेटिव हमें वैसे ही मिल जाएगा। तो अगेन हम लेंगे u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफरेंशियल अप्लाई कीजिए, du इज इक्वल टू 1/x dx, और मेरे ख्याल में ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को थोड़ा सा, मैं पहले तो रीअरेंज करूंगा, 1/नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर लिख दिया, साथ में 1/x मैंने अलहदा लिख दिया, अलबत्ता बात एक ही है। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पर u, 1/u स्क्वायर, 1/x dx सारे की जगह पर du आ जाएगा। सो अब 1 जो u स्क्वायर है, इसको हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आप इस पे सिंपल पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर में एक ऐड करें -2 + 1, और उसी से नीचे डिवाइड भी कर दें -2 + 1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब u की पावर -2 में से एक ऐड करेंगे तो पावर -1 बनेगी, डिवाइडेड बाई -1। अब ये u की पावर -1 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस को ऊपर लिखें नीचे लिखें एक ही बात है। तो ये आंसर आ गया। अलबत्ता u की जो वैल्यू स्टार्ट में थी, जो हमने ली थी नेचुरल लॉग ऑफ x, वो वापस से लगा दें। सो द आंसर वुड बी -1 नेचुरल लॉग ऑफ x + c, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 34। 35 भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि मिलता जुलता है, बट सब्स्टिट्यूशन इसमें भी अगेन सेम होगी। सो अगेन लेट u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, अगेन डिफरेंशियल du बराबर आ जाएगा 1/x dx के, बट नीचे x स्क्वायर है, तो हमें फिर u जो नीचे x स्क्वायर है आपके पास, उसमें भी हमें उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं u की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, और सॉरी x की वैल्यू, वो आ जाएगी e की पावर u, दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। बाय द वे इसका वैसे एक और तरीका भी है, लेकिन हम इसी को लेके चलते हैं। सो अपने हम इंटेग्रल को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x, साथ में फिर 1/x dx, ठीक है ना। वो मैंने x स्क्वायर को ज़रा ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख दिया, x × x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x u के बराबर है, साथ में है e की पावर u, और मतलब नीचे e की पावर u आ जाएगा, साथ में du आ गया, ठीक है। e की पावर u का आप ज़रा ऊपर शिफ्ट करें, तो u मल्टीप्लाई e की पावर -u du। अब इस पे आप लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो u एज इट इज़
ई की पावर नेगेटिव यू का इंटेग्रल आएगा साथ में, विच इज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, विच इज ई की पावर यू ओवर नेगेटिव वन। ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस की हो। दोबारा फिर इंटेग्रल और फिर से यही इंटेग्रल ई की पावर नेगेटिव यू ओवर नेगेटिव वन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। मैं एक मरतबा लिख देता हूँ, डी ओवर यू, डी ओवर डी यू, यू इज द फर्स्ट फंक्शन, और फिर इस ओवरऑल का इंटेग्रल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके। सो इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ई की पावर नेगेटिव यू को नीचे शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव बन जाएगा, ई की पावर यू आ जाएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस आ गया, इंटेग्रल ऑफ ई की पावर नेगेटिव यू, और यू का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ ये वन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, एंड देन डी यू अगेन, ई के पावर नेगेटिव यू का इंटेग्रल आप जानते हैं, ये आपके पास एक बार ऐसे ही पावर के डेरिवेटिव से करेंगे डिवाइड, पावर का डेरिवेटिव है नेगेटिव वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव वन, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। मजीद इसको रीअरेंज कर लें, सो नेगेटिव यू ओवर ई की पावर यू माइनस वन ओवर ई की पावर यू। नहीं जी, ये आंसर आ गया। अब u की वैल्यू जो हमने शुरू में ली थी नेचुरल लॉग ऑफ x, वो लगा दें इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन ओवर e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब जानते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग इनवर्स फंक्शंस हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x और x दोनों जगह। सो द आंसर वुड बी नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, ठीक है, माइनस वन ओवर एक्स प्लस इंटेग्रल कॉन्स्टेंट सी। नहीं जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 36 पे आ रहे हैं। 36 में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, अगेन काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, बट एनीवेज इसमें भी आप सेम काम करेंगे। लेट u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, डिफरेंशियल आप जानते हैं इट इज़ वन ओवर एक्स डी एक्स, तो आप इजीली अपने इस फंक्शन को x से u में शिफ्ट कर सकते हैं। अगेन वन ओवर एक्स को मैं अलहदा लिखूंगा, वन ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब वन ओवर एक्स और डी एक्स, दिस इज इक्वल टू यू क्यूब, और साथ में डी यू आ गया, वेरी सिंपल। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स यू आ गया, यू क्यूब, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर रूल, पावर में क्या ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें प्लस सी, और यू की जगह उसकी वैल्यू वापस लगा दें, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 4 ओवर 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 36, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज एक्स क्यूब ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, यस ई पावर एक्स पावर 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अगेन, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? अगर आप x की पावर 4 को एज्यूम करते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू लेट्स से, तो पावर का डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें साथ। क्या डेरिवेटिव होगा x पावर 4 का? ये आ जाएगा आपके पास 4x क्यूब, पावर को नीचे उतारें कम करें तो ये साथ में डिफरेंशियल भी 4 को इस तरफ ले आए, सो डी यू डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। नहीं जी, अब हम रेडी हैं अपने क्वेश्चन को x से u में शिफ्ट करने के लिए। काम करते हैं, e की पावर x की पावर 4 को मैं पहले लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स को मैं बाद में लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो e की पावर u आ जाएगा x की पावर 4 की जगह, और x क्यूब डी एक्स की जगह डी यू ओवर 4 आ गया। अब ये जो 4 है इसको बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है e की पावर u को, और दिस इज़ वेरी सिंपल। e की पावर u की इंटीग्रेशन एग्जैक्टली मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही होती है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 ई टू द पावर ऑफ u प्लस सी। ठीक है, अब u की जगह पर आप वापस से x पावर 4 लगा दें, उसकी जो वैल्यू है, सो द आंसर वुड बी 1 ओवर 4 e टू द पावर ऑफ x पावर 4 प्लस सी। नहीं, दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38। अच्छा, इसको भी वैसे तो हर क्वेश्चन करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, इसको करने के लिए भी हम पहले ज़रा सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, मतलब जो e की पावर में x क्यूब है उससे आप नीचे उतार लें,
अदरवाइज अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने यूज़ किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप इसको कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। सो हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से ही करते हैं। लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 3। अच्छा, वैसे अगर हम इस तरीके से करते हैं तो उसमें आपके पास होगा ये कि दोबारा हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो खैर हम डिफरेंशियल वेरिएंट ही लगा लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो u dv बराबर किसके होता है, u v माइनस इंटेग्रल ऑफ v du, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है v की। ठीक है, तो हाँ, इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल वेरिएंट अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। बट अगेन उसके लिए भी सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से ही करनी पड़ेगी। u को हम ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन x पावर 5 होगा, ओ सॉरी x पावर 3 ऑफ कोर्स, मतलब ये इसका जो पावर में है। तो यहाँ से डिफरेंशियल du आपके पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर्ड dx। ठीक है, और इसी तरीके से dv को फिर हम क्या लेंगे, अगर आप इसकी वैल्यू अब लगाते हैं ना, मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू लगाते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर है x की पावर 5। तो आपको फिर dv को क्या लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पहले तसल्ली से हम कर चुके हुए हैं पिछले लेक्चर में। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, कुछ इस तरह से हम dv को लेंगे, यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, इंटेग्रल अप्लाई करें दोनों तरफ, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर्ड ई की पावर एक्स क्यूब dx। ठीक हो गया। बाय द वे साथ में ये dx भी तो है ना, ये देखिए ज़रा, ई की पावर एक्स क्यूब, और यहाँ से अच्छा इसको वैसे ना अगर कंफ्यूज हैं तो उसके लिए फिर आप पहले थोड़ा सा री राइट कर लें। एक मिनट दीजिए ज़रा, वेट अ सेकेंड। तो आप अपने फंक्शन को थोड़ा ना री राइट कर लें। मसलन इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर ऑफ 3, उसके साथ e की पावर x क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा और ये एज अ सेकंड फंक्शन कंसिडर होगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें और dv बराबर इस सारे के आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। आप e की पावर एक्स क्यूब साथ में एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन के जरिए अलग कर लें। मतलब कि इसमें आप लेट कर लें t इज इक्वल टू, वैसे तो इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं लेकिन चलें मैं करवा देता हूँ, एक्स क्यूब डी टी बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। एक मिनट ज़रा, 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर डी एक्स, 3 को इस तरफ ले आए, डी टी ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप इसमें वैल्यूज ज़रा यहाँ पे लगा दें, ये v आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट पे इंटेग्रल को x से t में लेके जाना है। t की जगह पर एक्स क्यूब की जगह पर t आ गया, एक्स के डी एक्स की जगह पर डी टी ओवर टी आ गया। ठीक है, बहरहाल इसकी आपने दोबारा इंटीग्रेशन कर लेनी है। मेरे ख्याल में ये मुश्किल काम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये t नहीं है 3 है। एक मिनट, ये t कहाँ से आ गया, दिस इज 3, क्योंकि ये 3 ने इस तरफ आके डिवाइड होना है तो ये 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। 1/3 को बाहर लिखें, e की पावर t की इंटीग्रेशन यही होती है, तो ये आ जाएगा 1/3 e की पावर t, ऐसे ही है। तो अल्टीमेटली v की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 1/3, और t की वैल्यू यहाँ से पुट करें e की पावर एक्स क्यूब। मुश्किल आई नो लग रहा होगा, लेकिन एक मरतबा इसको आप अपने हाथ से गुजार लें, खुद कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर फिर भी ना समझ लगे तो पिछला लेक्चर देखें जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से किए। ठीक है, खैर एनीवेज, तो अब आप लिख सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। v की वैल्यू भी आ गई है, u भी आ गई है और du भी आ गई है, इसमें वैल्यूज लगा दें। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक मिनट सर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है। एक मिनट, चलें खैर, ठीक है। तो अब आपके पास, आप जानते हैं हमारा u जो है वो क्या है, इज़ एक्स क्यूब, और v क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है,
तो ये बराबर आ जाएगा u मल्टीप्लाई बाई v के। u आपके पास है जी 3x², और सॉरी u आपके पास है x³ और v हमारा है 1/3 e टू द पावर ऑफ x³। ठीक है, माइनस इंटेग्रल ऑफ v। हाँ जी, v आपने क्या फाइंड किया था अभी? v आपके पास क्या है? v इज 1/3 e टू द पावर ऑफ x³। और du क्या है? du इज 3x² dx। ठीक है, 3x² dx। अगला काम अब आसान है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। 1/3 शुरू में आ गया, साथ में आ जाएगा x³ e टू द पावर ऑफ x³, कुछ इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में 3 से कैंसिल, बाकी आपको इंटीग्रेशन करनी है e की पावर x³ x² की, और इसकी इंटीग्रेशन हमने पहले भी कर रखी है, ये देखें ज़रा, सेम यही थी। इंटेग्रल ऑफ डी आप देखें ना, x² था e की पावर x³, तो इसका आंसर है e की पावर x³/3। तो इसकी जगह मैं यही लगाने लगा हूँ। आप चाहें तो इसको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, पहले भी हमने किया हुआ है। तो खैर e की पावर x³/3 आ जाएगा। तो पहले 1/3 x³ e टू द पावर ऑफ x³ माइनस इस सारे की जगह 1/3, सॉरी 1/3, और उसके साथ में e टू द पावर ऑफ x³, और उसके साथ फाइनली इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जी, दिस इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 39 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।